सब्सक्राइब कीजिए हमारे हिंदुस्तान की आवाज़ यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिल सके, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। जहां तक रोजगार की बात है तो आप कहिए ही मत, पूछिए ही मत कि क्या स्थिति है। जहां जहां मैं जाती हूँ बेरोजगार लड़के लड़कियां मिलती हैं। आप शिक्षा मित्रों से बात करिए, अनुदेशकों से बात करिए, आंगनवाड़ियों से बात करिए, आशा बहुओं से बात करिए, जिससे बात सरकारी कर्मचारियों से बात करिए, सब दुखी हैं। किसी को मानदेय नहीं मिला, किसी का मानदेय बढ़ाया नहीं है। आशा बहु है 9 महीने के लिए एक महिला के स्वास्थ्य की वो सारी चीजें कराती हैं, परिवार में जाती हैं, पूछती हैं, मात्र उनको 600 रुपए मिलते हैं। अगर उस महिला ने जिसका बच्चा हो रहा है उसके इत्तेफाक से वो सरकारी अस्पताल में नहीं हुआ तो उनको कुछ नहीं मिलता, जबकि उन्होंने 9 महीनों का काम किया है। मुझे कहती है कि इस समय में, पूरे समय में उनका मानदेय बिल्कुल नहीं बढ़ाया गया है। तो सब दुखी है, सब त्रस्त है। और ऊपर से आपको दिख रहा है कि बहुत बड़ा बड़ा प्रचार हो रहा है। तो मैं आपसे यह आग्रह करना चाहती हूँ कि सबसे पहले ये जो दूरी है जनता और नेताओं के बीच में, इसे आपको नेताओं को सिखाना पड़ेगा। आपकी जिम्मेदारी है कि आप नेताओं को सिखाइए कि ये सब नहीं चलेगा, हवा में नहीं उड़ सकते। आपने बिठाया है मंच पे, सबको अच्छी तरह से एहसास होना चाहिए। जिसको एहसास नहीं है, जो इस तरह की नीतियां आगे बढ़ाते हैं, आप इस सरकार को देखिए, भाजपा की सरकार को, प्रधानमंत्री जी की सरकार को 550,000 करोड़ रुपए, ये इतना बड़ा आंकड़ा है कि मैं भूल जाती हूँ भाषण में जब कहती हूँ कि कितना बड़ा है। 550,000 करोड़ रुपए इन्होंने बड़े उद्योगपतियों को माफ किए हैं। बड़े उद्योगपतियों को। जब कांग्रेस पार्टी कहती है कि किसानों के कर्ज माफ करो तो ये कहते हैं कि पैसे नहीं है। जब कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम सरकार में आएंगे तो हमारी एक योजना है जिसको हमने न्याय योजना कहा है। न्याय मतलब न्यूनतम आय योजना। इसका मतलब है कि हर गरीब परिवार को कम से कम साल में सरकार 72,000 रुपए देगी। हमने ये घोषणा की कांग्रेस पार्टी ने। मेरे भाई कांग्रेस अध्यक्ष हैं। उन्होंने जो वित्त मंत्री होते थे कांग्रेस के, उनसे कहा कि आप अच्छी तरह से जांच कीजिए कि अगर सरकार को गरीब परिवारों की मदद करनी है तो कितने पैसे दे सकती है। क्योंकि पिछले चुनाव में इन्होंने कहा था कि हर गरीब परिवार को 15 लाख रुपए देंगे। आज एक कौड़ी नहीं दी इन्होंने। तो कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि आप पता करिए सच्चाई क्या है, हम झूठी राजनीति नहीं करेंगे, सच्चाई क्या है। असल में अगर सरकार को देना है तो कितना दे सकती है। तो उन्होंने कहा कि सरकार 72,000 रुपए हर गरीब परिवार को दे सकती है। तो ये हमारे घोषणा पत्र में हमने लिखा। अब जिस दिन वो घोषणा पत्र निकला और ये बात बाहर आई, सारे भाजपा के नेता चिल्लाने लग गए, कहने लग गए कि ये लोग सोचते हैं कि कहां से आएंगे ये पैसे, ऐसे नहीं है सरकार के पास इस तरह के पैसे, ये तो जुमले कर बना रहे हैं। तो जुमले बनाने वालों ने हम पर ये इल्जाम लगाया कि हम जुमला बना रहे हैं। और ये जो 72,000 रुपए हैं जो हर गरीब परिवार को मिल सकते हैं, इनका कहना है कि सरकार के पास पैसे नहीं है। लेकिन इन्हीं के सरकार के पास पैसे थे 550,000 करोड़ जब उद्योगपतियों के कर्ज माफ करने थे। वो पैसे कहां से आए? वो पैसे कहां से आए? वो पैसे आपकी जेबों से आए हैं। आप तमाम यहाँ पर किसान भाई हैं, आपसे बीमा लिया जाता है, आपसे बीमा लिया जाता है। और कल मुझे अमेठी में किसान मिले और मैंने उनसे पूछा कि जब मुसीबत आती है तो आपको बीमा के पैसे मिलते हैं? कहा कि बिल्कुल नहीं मिलते। आपको मालूम है कि किसान की बीमा से उद्योगपतियों का कितना फायदा हुआ है? 10,000 करोड़ रुपए। 10,000 करोड़ रुपए का फायदा आपकी बीमा से उद्योगपतियों को हुआ है। कैसे?
देश भर के जितने भी किसान हैं उनसे हर महीने पैसे थोड़े पैसे लिए जाते हैं। किसकी जेब में जाते हैं? उन उद्योगपतियों की जेब में जा रहे हैं। और जब अकाल आता है, जब आपत्ति आती है, तो वो आपके जो बीमा के पैसे हैं आपके पास नहीं पहुंच पाते। तो ये स्थिति है सरकार की। इसकी नीयत खराब है, नीयत खराब है और नीतियां भी खराब है। तो आप जागरूक बन जाइए। और मैं जहां जहां जाती हूं मैं ये कहती हूं कि अगर जनता जागरूक बन जाए तो किसी की हिम्मत नहीं होगी आपके सामने इस मंच पे खड़े होकर आपसे झूठ बोलने की। ये जो झूठों की राजनीति चली है, जो 5 सालों से झूठ पे झूठ पे झूठ पे झूठ और दुर्प्रचार किया जा रहा है, ये जो नेता जो आकर चुनाव के सामने चुनाव के समय पाकिस्तान की बात करते हैं आपके सामने, दूसरी चीजों की बात करते हैं, लेकिन आपकी समस्याओं की बात नहीं करते। जिनको ये सनक है मेरे परिवार के बारे में कि मेरे परिवार के बारे में ही बात करते रहते हैं, 50% इनका जो चुनावी भाषण होता है यही होता है कि नेहरू जी ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया। लेकिन ये नहीं बताएंगे कि 5 सालों में इतनी पूरी सत्ता लेकर इन्होंने क्या किया। चोरी किया है। ये सिर्फ नकारात्मक राजनीति है, दुर्प्रचार की राजनीति है और झूठों की राजनीति है। और अगर जनता जागरूक बन जाएगी, पहचान लेगी इन्हें, तो ये राजनीति बंद हो जाएगी। मैं जब भदोही गई थी तो एक गांव में कुछ औरतों ने मुझे बुला लिया कि आप ऊपर आइए मंदिर में। तो मैं चली गई, तो वहां पूरा गांव इकट्ठा हो गया। गांव वालों ने कहा कि दीदी आप ये यहाँ पे ऐलान कर दो कि ये जो पुल है यहाँ से नदी के पास, आप इसको बनवा देंगी। तो जब उन्होंने ऐसा कहा मुझे माइक पकड़ा दिया और मुझे डर लगा। मेरे दिल में मुझे लगा कि मैं कैसे कह दूं कि मैं यहाँ पुल बनवाऊंगी, जब मुझे मालूम नहीं है कि इस पुल का खर्चा कितना होगा, कि ये पुल बन भी सकता है कि नहीं, कि सरकार ये बनाना चाहती है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम। तो मैं ऐसा कैसे कह दूं सबके सामने कि मैं ये पुल बनवा दूंगी। तो ये जो डर है जो मेरे दिल में उस समय पैदा हुआ कि मैं गलत बात नहीं कह सकती जनता के सामने, ये डर हर नेता के दिल में होना चाहिए। और इस डर को बनाना आपकी जिम्मेदारी है। कैसे? हमारा देश लोकतंत्र है। लोकतंत्र का क्या मतलब है कि जनता की ताकत, जनता की शक्ति से बढ़कर इस देश में कुछ नहीं है। इसीलिए आप सबको वोट मिलता है। जो वोट है सबसे बड़ी ताकत है आपकी। आपका अधिकार भी है लेकिन आपका हथियार भी है। आप इस हथियार को सोच समझ के इस्तेमाल करिए इसे। जो आपको झूठ बोलता है, जो आपका काम नहीं करता, उसे मत बढ़ाइए आगे। जो भाजपा की राजनीति है, तमाम प्रचारों की राजनीति है, जमीनी राजनीति नहीं रही है। जनता से अब ताल्लुक नहीं है इसका, हवा में उड़ गई है। इनको सबक सिखाइए। जो जीवन आप जी रहे हैं ये असलियत है। ये असलियत है इनकी राजनीति की, कि किसान प्रताड़ित है, कि नौजवान प्रताड़ित है, कि महिला असुरक्षित है, कि कर्मचारी प्रताड़ित है। ये है असलियत। और इस असलियत को आप अच्छी तरह जानते हैं, इस सच्चाई को आप जी रहे हैं। तो जागरूक होना आपकी सबसे बड़ी देशभक्ति होगी। आप जागरूक बन जाएं तो ये लोग इस देश का नाश नहीं कर सकते जिस तरह से करना चाह रहे हैं। आपने सुना होगा कि ये लोकतंत्र को दुर्बल बनाना चाहते हैं। कैसे? जो संस्थाएं हैं इस लोकतंत्र में जो आपको मजबूत बनाती हैं, उनको दुर्बल बनाना चाहते हैं ताकि आप दुर्बल बन जाएं। जहां जहां मैं जा रही हूं उत्तर प्रदेश में, जो आवाज उठाता है और प्रदर्शन करता है, मुझे कहता है कि दीदी हमारी पिटाई की गई। मैं तो एक महिला से मिली
एक अध्यापिका थी, प्रदर्शन के लिए चली गई क्योंकि उनका वेतन नहीं मिला था। उनकी ऐसी पिटाई की गई, उनको जेल में डाल दिया गया, उन पे रासुका का कानून लगाया, राष्ट्र सुरक्षा का कानून एक अध्यापिका पे, क्योंकि अपना वेतन मांग रही थी। मैं बनारस के विद्यार्थियों से मिली, उन्होंने मुझे कहा दीदी जब हमने प्रदर्शन किया हमारी पिटाई की गई। क्यों? ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जब जनता आलोचना करती है, जब जनता प्रदर्शन करती है, जब जनता अपना अधिकार मांगती है, तो जो सत्ता में है उसे खुश होना चाहिए कि जनता कुछ कह रही है। सुनो कि नौजवान में इतनी ऊर्जा है कि वो आवाज उठा रहा है, अपनी मांग, अपना अधिकार मांग रहा है। लेकिन ये जो भाजपा की सरकार है, ये सोचते हैं कि आपके लिए काम करके ये आप पे एहसान कर रहे हैं, ये सोचते हैं। इन्हें एहसास नहीं है कि आपने बनाया है इनको, तो ये एहसास दिलवा दीजिए। आपका चुनाव आ रहा है। राहुल सचान जी जमीनी कार्यकर्ता हैं, जमीन से उठे हैं, काम करते हैं, गांव-गांव जाते हैं। मैं इनके साथ पिछली बार यहाँ फतेहपुर आई तो गांव में घूमी थी। गांव वाले पहचानते हैं इनको, जानते हैं कि ये काम करते हैं, इसीलिए हमारे उम्मीदवार बने हैं, इसीलिए हम आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो आप राजनीति को बदलिए, सिर्फ अपने क्षेत्र के लिए नहीं, सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए नहीं, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य को मजबूत बनाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए, क्योंकि आज देश खतरे में है। ये फूट की राजनीति है, नकारात्मक राजनीति है। इसे आप परे करिए और एक ऐसी राजनीति लाइए जो आपकी बात करे, जो आपकी समस्याओं की बात करे, जो उनका हल करे, उनका हल करने का पूरा प्रयास करे और आपके प्रति समर्पित रहे। यही बातें कहनी थी। जब वोट डालने जाएंगे तो जरा मन में रखिएगा और भारी बहुमत से राहुल जी को जिताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे हिंदुस्तान की आवाज़ यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिल सके, जो कि बिल्कुल मुफ्त है।